जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ने आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मातृस्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। माँ का बात है, माँ का सुंदर एक उपदेश है। हरि कथा ही कथा और सब वृथा और व्यथा। एक माँ का तो सुंदर एक उपदेश है। उदास दिन उसको बताया था, माँ है किसको चिंता, इससे बहुत बल मिला था मुझको। 1992 में हम लोग को बताया था। अब नारद जी का एक घटना बोल रहा है जो माँ का गल्प का अनुसार में, माँ का श्रीमुख का ये गल्प है। एक दिन का बात है, नारद जी भगवान श्री कृष्ण के बताया है, प्रभु इससे ये मर्त में बहुत ये भक्त है आपको, उन लोग तिताब जला भोग कर रहा है, आपको कृपा होने से उन लोग को वैकुंठ प्राप्त उन लोग कर नहीं सकता है। तो भगवान बोल रहा है, नारद तुम जो सोचा है ना ये ठीक नहीं है। उन लोग को बोलने से भी वो लोग नहीं जाएगा। गृहस्थ लोग बोलेगा नहीं नहीं हम जाना नहीं चाहिए अभी। बोले नहीं 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 प्रभु ये तो हम सोचेगा नहीं। तो विश्वास नहीं है तो तुम जाओ, जाके हमारा बात तो तुम ये करो, प्रमाण करो। नारद जी किया गया, भगवान को प्रणाम किया और करके एक गांव में पहुंच गया। वो गांव में एक ये था, बड़ा सेठ था, उनका बहुत बड़ा शहर में उनका बिजनेस था, गांव में रहता था। तो उनके पास में गया। सेठ का जो पहले का जो पत्नी था वो गुजर गया था, वो दूसरा शादी किया था और वो पत्नी भी बड़ा सुंदर है। तो नारद जी सेठ के पास में गया, जाके बोल रहा है, सेठ जी आपको तो जीवन में बहुत कुछ किया, आप तो वैकुंठ में जाइए, भगवान का उद्धार में रहिए, अच्छा से भजन कीर्तन करिए। तो बोला है, नारद जी आपको बात तो सच्चा है, भगवान का सानिध्य में रहने से तो बड़ा अच्छा है, बाकी हमने तो पहला पत्नी गुजर गया, अब तो हम दूसरा शादी किया, वो तो कम उम्र का ये है, हम यदि चला जाएगा तो उनको कौन देखेगा, पत्नी को, दूसरा पत्नी को कौन देखेगा। इसीलिए एक काम करिए, हमारा बाल बच्चा लोग है, वो लोग बड़ा हो जाए तो हम जाएगा, तो पत्नी भी थोड़ा उम्र हो जाएगा। तो नारद जी मुस्कुरा के बोलता है, सोचता है सही ये का प्रभु का बात ही सच्चा होगा। नारद जी बोला ठीक है, ये बोल के नारद जी चला गया। तो नारद जी ध्यान भजन में है। एक दिन ध्यान में उनका मालूम हुआ जो सेठ जी का मित्र हो गया। तो उन्हें सेठ जी का ये में गांव में आया, आने के बाद में उनके घर में गया। तो उनका जो पत्नी था वो और उनका परिवार लोग रह रहा था। ये प्रभु आप चला जाने का बाद में कुछ दिन का बाद में उनका मृत्यु हो गया। तो नारद जी अपना ध्यान में देखा है, वो मृत्यु होने का बाद में भी वो ये में नहीं गया, वैकुंठ में नहीं गया। वो उनका जो खेत में जो लंगल मरता है वो एक बलद रूप में वो जन्म लिया, और जो उनका पुत्र लोग है बलद को से खेती बाड़ी का जो चाषबास कराता है। तो नारद जी जाके वो बलद को बोला है कि सेठ जी रहा सेठ, अभी हो गया बलद, देखिए कितना कष्ट कर रहा है आप चलिए। बोला है नारद जी अभी यदि हम चला जाएगा तो खेती का जो लंगल कौन मरेगा, उन लोग का तो भूखा में मर जाएगा। तो उन लोग का और घर में अच्छा हो जाए, उन लोग बड़ा हो जाए, कोई उपार्जन करने का उनका ये हो जाए तो हम जाएगा।
नारद जी भी मुस्कुरा के नारद जी चला गया। फिर नारद जी ध्यान में देख रहा है कि वो सेठ का भी मित्र हो गया। फिर आया, आके पूछा है, बोल रहा नहीं जो ये रहा ना वो मर गया। तो ध्यान में देखा एक कुकुर होके वो जन्म लिया। बहुत परिश्रम किया ना खेत में, तो करते करते वो मर गया। तो ये में फिर उन्हें ध्यान में देखा कुकुर होके जन्म किया। फिर कुकुर का बस में आया। ये नारद जी आके बोला है, ए सेठ जी रहा सेठ, वाह भाई आप ये बलद, अब हुआ कुकुर। कुकुर तो निकृष्ट ये है, ये का छोटा अन्न खाता है, ये खाता है। बोले हाँ वो तो बात सच्चा है नारद जी। तो चलिए अभी वैकुंठ में। अभी यदि हम वैकुंठ में जाएगा, हम लोग का बाल बच्चे ना बालों के, हम सारा रात जाग के हम तो ये करता है, पहाड़ा देता है, और लोग ये में सुतता है। हम चला जाएगा तो उन लोग का क्या अवस्था होगा बताइए, आप ही बताइए अभी। तो बोलता है तो नहीं जाएगा। बोले नहीं आप ही जाने नहीं सकेगा, तो उन लोग बड़ा हो जाए उन लोग का, तो अब इसके बाद में हम जाएगा। तो नारद जी बोला है सही, सच्चा है, प्रभु का बातें सच्चा होगा शायद। नारद जी चला गया। तो नारद जी का दिन का ध्यान में देख रहा है सेठ जी का भी, वो ये कुकुर का भी मृत्यु हो गया। तो नारद जी सेठ जी का घर में आया, आके जब आके कुकुर का बारे में पूछा है, तो कुकुर तो कहा है, बोला है क्या बोलेगा प्रभु जी, वो ये में गांव में डकैत आक्रमण किया था, तो हम लोग का ये में दर्जे का सामने में आ गया था। भाला बड़ा बड़ा ये तलवार बंदूक पिस्तौल लेके आ गया था। हम लोग का जो कुकुर था ना बड़ा ये कर रहा था, हम लोग को जगह दिया था और ये भूख रहा था। तो उन लोग से कोई बल्लभ से अपना कुकुर को मारा है, कुकुर वही में समाप्त हो गया। इसीलिए हम लोग का बड़ा दुख है, जो इतना पहाड़ा देता था वो भी समाप्त हो गया। तो नारद जी बोला है ठीक है। तो नारद जी फिर ध्यान में देखा है वो कुकुर अभी एक सर्प होकर जन्म लिया। तो लेके जन्म लिया, और जो आप लोग का शहर में है, जो लोग गांव में है उन लोग का मालूम है, जो धान चावल और जो या जिसको अनाज उनाज रखने के लिए बड़ा बड़ा गोला बना जाता है, तो मिट्टी से इसको ये लिपा जाता है। इसमें मून सब चीज़ अनाज रखता है, नहीं सकता है। तो वो अनाज का भंडार में उस सेठ जी अभी सर्प होकर जन्म लिया, और वो पहरा दे रहा है। कोई चूहा कोई ये आके वो ये सब ना खा ले, अनिष्ट ना करे। तो नारद जी उधर में आके बोल रहा है, हे सेठ जी था आप सेठ, इतना बड़ा सेठ था, इसको बाद में हुआ आप एक ये बलद, इसको बाद में हुआ एक कुकुर, अब आप सर्प है। अब तो चलिए स्वर्ग में इतना और कष्ट करिएगा, भगवान शादी में रखे अब उधर में स्वर्ग सुख पाएगा। तो नारद जी वो ये बोल रहा है, नारद जी का बात सुन के सर्प बोल रहा है सच्चा बात है नारद जी, आपका बात सच्चा है। अब देखिए ना हम लोग का जो हमारा जो बाल बच्चा लोग है ना, वो लोग ये नहीं है, इतना लायक नहीं हुआ। वो लोग अपना मौज मूर्त फुर्ती में रहता है, और ये जो गोला का जो धान चावल अनाज सब है ना, वो इससे गिरा के रख देता है। तो और हम उधर में पहाड़ देता है, कोई चूहा कोई आके कुछ अनिष्ट करके अनाज उनाज लेके ना जाए, चोर वोर लेके ना जाए, इसलिए हम पहाड़ देता है। तो हम यदि चला जाएगा तो अनाज कोई आके ले जाएगा चोरी करके, इसके बाद में जो ये है चूहा हुआ सब खा लेगा, तो उन लोग का तो अनाज समाप्त हो जाएगा ना, वो लोग खाएगा क्या। इसलिए तो हम सदा पहाड़ा दे के रखता है। तो बोलता है तो अब नहीं जाइएगा। बोला हम तो अभी जाने नहीं सकेगा, वो लोग का तरह ये हो जाए तो अब जाएगा। तो नारद जी थोड़ा दूर में बोलता जाके एक पेड़ का नीचे में वो कोई ये में बैठा है,
इधर में क्या हुआ, सेठ जी का जो पुत्रवधू था वो उस दाल चावल कुछ अनाज लेने के लिए उधर में आया। आके देखता है एक सर्प उधर में पहाड़ ये करके का पहाड़ में है। तो बहू क्या किया, अपना हाथ का जो सामान है वो फेंक के दौड़ के चला गया और जाके सबको बुला लिया। देखिए एक बड़ा से विषधर सर्प वो अनाज का भंडार के सामने में बैठा हुआ है। हम लोग गाँव जाने का बाद में हम लोग को ये काटने आया था। तो उन लोग भला ये तलवार ये सब लाठी उठी लेके आया, अपना लेकर लोग और सब आया। और जो ये लोग आया आके देखा सही तो है। तो उन लोग क्या किया, वो सर्पों को वो भाई भला डंडा उंडा से वो ये किया, खूब बेटा पिटा के नीचे में ये किया। और अभी इसको दम नहीं किया तो वो लोग सोचा तो मर जाएगा अभी, और क्या चिंता है। तो उसको लोग ये किया, किनारे करके फेंक के और लोग चला गया। चला जाने के बाद में नारद जी आया, आके बोल रहा है क्या हुआ सेठ जी, रहा सेठ, हुआ बलद, इसको बोलने कुकुर, इसके बाद में सर्प हुआ। अब देखिए आपको जो बाल बच्चा लोग आपको डंडा और ये सब से भला वला से मार के आप लोग का आपको जीवन समाप्त कर दिया। अब थोड़ा समय आपको ये है शास्त्र निकालना है। अब आप क्या करिएगा, अभी चलिए, अब तो आपको जीवन अंत होने वाला है ना, थोड़ा समय इसको आपको अंतिम समय सांस निकल जाएगा। तो सेठ जी तो भी बोल रहे हैं, ये नारद जी बात तो सच्चा बात है ना। वो लोग ये है ज्ञान बुद्धि नहीं है, इसलिए वो लोग हम लोग को ऐसे किया। वो लोग भी नहीं भी जानता है जो हम उन लोग का पिताजी था, इसलिए उन लोग का अज्ञान में ऐसे किया। तो अभी भी तो मेरा सांस बचा हुआ है ना, फिर हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी बच जाएगा तब तो वो लोग का फिर सहायता करने से तो वो लोग भी मालूम हो जाएगा ना हम लोग गलती किया था, इसलिए और कितना दिन उसको समझ लीजिए। तो नारद जी सोचा है प्रभु आपको लीला हम समझ गया है। तो नारद जी लौट के आया प्रभु जी के पास में, आके बोला है प्रभु जी उस सेठ जी को हम बहुत ये किया, बाकी वो राजी नहीं हुआ। उस सेठ जी से बलद हुआ, बलद से कुकुर हुआ, कुकुर से वो सर्प हुआ। इसको बाद में भी वो मरने का समय में भी बोल रहा है जो और थोड़ा कोशिश कर रहा है, अभी हम नहीं जाएगा। तो आपको बातें सच्चा है। तो प्रभु बोल रहा है देखा है तो ये किताब जंतना भुक करेगा तभी भी भगवान का नाम गुण करके वैकुंठ प्राप्त होगा, वो भरोसा नहीं करता है। इसीलिए सबके लिए मेरा आज गुरु पूर्णिमा में निवेदन है, भजन करिए, यही सोचिए भोजन बंद हो जाए, इससे ये नहीं मत करिए बाकी भजन बंद ना हो। और भजन बंद नहीं होने से वो जो भजन का जो एक शक्ति है वो जरूर प्राप्त होगा। तो इसीलिए सदाए भजन में लगा रहिए और भगवान खुद आपको भोजन का व्यवस्था जरूर करेगा। खाली तन मन धन से सरेंडर करिए, सरेंडर में अच्छा होगा। एक बोल के आज गुरु पूर्णिमा उत्सव में माँ जगन्नाथ जी प्रभु महाप्रभु का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये बोल के अपना बाप पुष्पांजलि को हम समाप्त कर रहे हैं।